कामरान गुलाम की सूरत में पाकिस्तान को टेस्ट में एक नया किंग मिल चुका है। डेब्यू में 100 कर दिया कामरान गुलाम। व्हाट आ टैलेंट, क्या शानदार प्लेयर है। वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके एक पका हुआ बीज पाकिस्तान को मिला है। रियल टैलेंट है, स्किलफुल है। इस तरह के टैलेंट की कदर करनी चाहिए पाकिस्तान को, पीसीबी को, कप्तान को और हम पाकिस्तानी फैंस को। व्हाट आ टैलेंट कामरान गुलाम भाई। आज 19 के ऊपर जब 2 थे, शान मसूद आउट, अब्दुल्ला शफीक अगेन आउट, अगेन फ्लॉप, फिर सैम अयूब ने अच्छी शानदार इनिंग खेली, ठीक है, 77 किया, 100 कर सकता था। लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ी मुश्किल पिच थी और यूज पिच थी, स्लो पिच थी, इतनी आसानी से बॉल बल्ले के ऊपर आ नहीं थी गई। फिर भी सैम अयूब अच्छी नहीं खेल गए, लेकिन कामरान गुलाम ने एक बड़ा 100 किया। कामरान गुलाम छागे और डेब्यू में 100 कर दिया, 118 कर दिया। कामरान गुलाम स्लो पिच के ऊपर, मुश्किल पिच के ऊपर, यूज्ड पिच के ऊपर उस बंदे ने 100 करके दिखाया कि ये है डोमेस्टिक का टैलेंट। जिसे कहता था रमीज राजा कि नहीं है इसमें टैलेंट, जिसे कहते थे पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर कि नहीं कामरान गुलाम में टैलेंट, कहा तो अहमद शहजाद ने कहा या मैंने कहा कि खिलाइए भाई, खिलाइए आप कामरान गुलाम को खिलाइए। तो उसके बाद देखें रिजवान आए, ठीक है, रिजवान ने 37 की अच्छी जो पारी खेली, वो नॉट आउट है। लेकिन साउथ शील्ड के ऊपर बोलूंगा कि वो भी आउट हो गए। उसके बाद शान मसूद हमारे कप्तान फ्लैट विकेट के ऊपर तो कर गए, आज मुश्किल पिच थी, कुछ खास कर नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद सलमान अली आगा भी खड़े हुए हैं। कामरान गुलाम अच्छी इनिंग खेल के आउट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 13वें ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू में 100 लगाया, 13वें पाकिस्तान के। और सबसे बड़ी जो चीज आपको बताऊं कि सलीम मलिक वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने नंबर 4 के ऊपर डेब्यू में जो है वो 100 लगाया था, और ये दूसरे बल्लेबाज बन गए कामरान गुलाम जिन्होंने नंबर 4 के ऊपर एक बहुत बड़ा 100 लगाया। तो 259 के ऊपर 5 आउट है पाकिस्तान के। डे 1 जो है वो स्टंप्स हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, मेरे ख्याल में थोड़े रन कम बनाए पाकिस्तान ने। मुश्किल पिच थी, शायद 310 320 मेरा मानना है पर्सनली, मैच थोड़ा अच्छा हो सकता था। लेकिन अभी रिजवान है, आगा है, कल देखेंगे जो कितने रन कर पाते हैं ये। लेकिन इंग्लैंड ने बॉल अच्छा डाला भाई, जैक लीच ने जबरदस्त बॉल डाली है। जैक लीच बहुत ज्यादा वेरिएशन करते रहे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और पिच में ब्रेक भी हो रही थी, कोई बात सीधी रह रही थी जैक लीच की, कोई निकल भी रही थी। तो जैक लीच ने 2 आउट किए हैं, अच्छी बॉल डाल रहे थे, जैक लीच अच्छी बॉल डाल रहे थे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शोएब बशीर को एक जो विकेट मिली है, वो ऑफ स्पिनर है। इसका मतलब है स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ है। हमारे पास जो है वो साजिद भी है, नुमान भी है, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट आर्म भी है, ऑफ भी है। उसके अलावा सैम अयूब खुद बॉल डाल सकता है, जाहिद महमूद लेग स्पिनर भी है। हमारे पास स्पिनर्स की काफी ऑप्शन मौजूद है। और मुझे लगता है डे बाय डे जब ये पिच जो है वो और यूज होगी, थोड़ी स्पिनर्स के लिए और हेल्पफुल हो जाएगी। उसके बाद आप देखें कर्ट्स ने 1 आउट किया और मैथ्यू पॉट्स ने जो है वो 1 आउट किया। तो टोटल 5 विकेट ले पाया इंग्लैंड आज के दिन में। बॉल अच्छी डाल गया, क्योंकि मुझे लगता है विकेट्स भी वो ले गए और रन भी कहीं ना कहीं उन्होंने रोके हैं। हमारे इधर एक प्लस पॉइंट है कि कामरान गुलाम जिसका 100 आया, 118 आए, उनके पेरेंट्स भी बड़े इमोशनल थे भाई। बड़ा डेब्यू में बड़ा जबरदस्त इस तरह का जो वेलकम होता है टेस्ट क्रिकेट में। खैर हमने तो इस तरह का वेलकम नहीं देखा, लेकिन कमाल कर दिया भाई, तारीफ के काबिल है जिस तरह आज कामरान गुलाम ने इनिंग्स बिल्ड की है। पिच आसान नहीं थी, अगर कामरान गुलाम को यकीन मानिए, अगर वो इस पिच को रन कर सकते हैं, अगर इनको पहली वाली विकेट मिली होती, पहले वाली हाईवे वाली विकेट मिली होती फ्लैट, वहां तो उन्होंने अभी तक 200 कर देना था। तो इसका मतलब बंदे में टैलेंट जबरदस्त है, बंदे में स्किल्स है, रन कर सकता है। और 118 कांग्रेचुलेशन टू कामरान गुलाम। इस तरह का टैलेंट जब पाकिस्तान में आता है तो खुशी होती है यार, खुशी होती है कि कम से कम उस प्लेयर को मौका मिला जिसने इस चीज के लिए मेहनत की थी और उसका सिला उसको पहले मैच में मिला है। और दूसरे ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने नंबर 4 के ऊपर आकर डेब्यू में 100 किया, पहला सलीम मलिक थे। और 13वें ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जो है वो डेब्यू में 100 किया पाकिस्तान के लिए। तो ये बड़े रिकॉर्ड आते ही इन्होंने अपने नाम किए हैं और लोग कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान को जो एक नया किंग मिल गया कामरान गुलाम की सूरत में। दोस्तों यहां तक तो बात ओके है, बाकी शान मसूद को करना चाहिए था, कप्तान है भाई, एक मैच में सिर्फ करना था। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा मैं वरीड हूं अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के बारे में कि भाई रन नहीं आ रहे। अब्दुल्ला शफीक ओपनर है और अगर इस किस्म की विकेट्स के ऊपर भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, हाथ से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो,
तो सोचने वाली बात है। और जहां तक रही बात डे वन स्टंप्स की, इंग्लैंड बोल्ड अच्छी डाल गया 259 5 आउट। मुझे लगता है रिजवान को और आगा को कम से कम 100-150 की पार्टनरशिप यहां से लगानी पड़ेगी। सलमान अली आगा 8 के ऊपर है और रिजवान 37 के ऊपर है। अब इनको यहां मुझे लगता है एक का 100 आना जरूरी है। अगर रिजवान का 100 आएगा तो वेल एंड गुड, फिर पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत कंडीशन में आ सकता है, जो मेरा पर्सनली मानना है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा 60% आप यूं समझिए इंग्लैंड के हक में डे गया और 40% पाकिस्तान के हक में। मैं क्यों 60% इंडिया को सॉरी इंग्लैंड को दिया मैंने, उसकी वजह जो है वो ये, वो 5 आउट कर गए हैं, 5 आउट कर गए। उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए, वो 5 विकेटें ले गए हैं दोस्तों। और टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए आपको जो 20 विकेटें लेनी होती हैं, तो खैर 5 विकेटें भी जो है वो ले गए हैं। और उनके पास इस तरह के प्लेयर हैं, चाहे पिच मुश्किल भी, वो तेज खेल सकते हैं, वो बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है इंग्लैंड का डेरा, इंग्लैंड इतना जो है परेशान नहीं होगा कि यार उधर से 100 आ गया या वो 259 करके, इतना इंग्लैंड के खेमे में इतना जो है वो टेंशन नहीं होगी, वो रिलैक्स होंगे कि सुबह आएंगे इनको आउट कर देंगे। तो ये इंग्लैंड सोच रहा होगा। लेकिन इधर से पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा कि रिजवान और आगा की 100-150 की पार्टनरशिप, ताकि कम से कम 380-400 तक हम कहीं ना कहीं पहुंच सके। ये पाकिस्तान की प्लानिंग होगी। और फिलहाल का 259 ओके है ठीक है। और प्लस पॉइंट हमारे लिए तो कामरान गुलाम है। भाई आप किस तरह कामरान गुलाम की बैटिंग को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।